अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन। आप समाअत कर रहे हैं इस मीडिया की इस्लामिक आवाज़। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फैज़े वकील पाक का दर है खुला हुआ, फैज़े वकील पाक का दर है खुला हुआ है, हैदरी बुजुर्ग का झंडा गड़ा हुआ और कभी खाली नहीं जाते यहाँ से मांगने वाले, कभी खाली नहीं जाते यहाँ से मांगने वाले। ये उस मर्द सखी हाजत रवा का आस्ताना है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन बज़्म, सामीन कराम, ज़ायरीन उर्स मुक़द्दस, ये वक्त तकरीर का नहीं है। आप दूर दराज से हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बल्कि नेपाल से भी चलकर तशरीफ लाए, रास्ते की सऊबतों को बर्दाश्त किया। मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ। बिलखुसूस अपने उलमाए कराम का, जिन्होंने मेरी दावत पे लब्बैक कहा, जिसमें हजरात गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सीवानी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलक़मा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना नाम जो कौकब जमाल साहब और मेरे अजीज़ गिरामी हजरत हाफिज कारी जनाब एजाज साहब, रब्बे कदीर इन सब की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हमारे तमाम चाहने वाले मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़ीदीन, मुहिब्बीन, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि दफ़ा 44 लगने के बावजूद भी आप उसी अंदाज, उसी शान से आए। अल्लाह के वली के बारगाह, बिलखुसूस मैं अपने ज़िला के मजिस्ट्रेट, अपने थाने के दारोगा साहब, इन सब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने बखुशी मुझे इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ये नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, लिहाजा मैं उन सबका भी मशकूर और ममनून हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब करीब करीब हर जगह से, जहाँ जहाँ से जिनको भी आना था सभी आए। रब्बे कदीर की बारगाह में मेरी दुआ यही है कि जिन आरज़ू और तमन्नाओं को लेकर आप अल्लाह के मुक़द्दस बंदे की बारगाह में हाजिर हुए हैं, रब्बे कदीर आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और जिन आरज़ू तमन्नाओं को लेकर चले हैं, आपके यहाँ जाने से पहले रब्बे कदीर शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। हज़रात, खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और जब तुम्हारे कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह से डर जाओ, तो सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो, सच्चों की गुलामी इख्तियार करो। लेकिन कब? जब तुम रब से डरो। सबसे पहले अपने कल्ब में खौफ खुदाबंदी के चिराग को रोशन कर लो। जब तुम्हारे कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, तुम अल्लाह से डरने लगोगे, तुम अल्लाह का खौफ तुम्हारे सीने में पैदा हो जाएगा, तब तुम अल्लाह वालों की गुलामी इख्तियार करो। ज़ात गिरामी, जरूरत यह कि हम अपने कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा करें, और वो खौफ जो आज हमारे सीने में, इस खौफ की दावत खालिक़े कायनात हमें नहीं दे रहा है। जो आज हमारे सीने में अल्लाह का खौफ है, हम तो अल्लाह से इतना डरते कि नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन पूछा जाए तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से नहीं डरते?
जवाब देंगे मौलाना साहब नमाज तो नहीं पढ़ते लेकिन अल्लाह से डरते हैं, रोजा नहीं रखते। पूछा जाए मुसलमान नौजवान रोजा नहीं रखते, जवाब देंगे रोजा तो नहीं रखते लेकिन अल्लाह से डरते हैं। वाह रे खौफ खुदावंदी, गाली भी दे और अल्लाह से डरने का दावा भी करें, नमाज भी न पढ़े अल्लाह से डरने का दावा करें, रोजा भी न रखे अल्लाह से डरने का दावा करें। क्या इसी खौफ की दावत खालिक़े कायनात हमें कुरान में दे रहा? हमें उस डर की जरूरत है जिस डर ने इंसान को इंसान कामिल बना दिया। जो डर हमारे सीने में पैदा हो गया, मुजरिम थे, पापी थे, गुनहगार थे, लेकिन जब खौफे खुदाबंदी के शमा हमारे कल्ब में रोशन हो गया, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में हमारा शुमार होने लगा। जब हम रब से डरे तो सारी दुनिया हमसे डरने लगी। हमें किसी और से शिकायत नहीं है मुसलमानों, शिकायत है तो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों से शिकायत है कि आज भी हो जब इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अपने अंदर आज भी हम शान मोमिनियत पैदा कर लें तो किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमारी निगाहों से निगाहें मिला ले। किसी के अंदर पहले हम अपनी कमी को दूर कर लें। निस्बत अल्लाह वालों से पैदा किए हुए हैं तो इनकी हयात को अपने लिए मिशल राह और चिराग हिदायत बनाएं। डरने वालों ने जब अल्लाह का खौफ अपने सीने में अल्लाह के खौफ के चिराग को रोशन किया तो हजरात गिरामी इनका चलना फिरना उठना बैठना सब शरीयत के मुताबिक था। लेकिन आज हम इनकी सोहबत में भी रहते हैं, लेकिन हमें अफसोस कि हमने इनके हयात को अपने लिए मिशल और चिराग हिदायत नहीं बनाया। हम आज पूरी दुनिया में परेशान हैं। वजह क्या है? सिर्फ वजह यह कि हमारे पास जबानी दावा है, अमली मैदान में हम सबसे पीछे हैं। न हमारा किरदार अच्छा है, न कैरेक्टर अच्छा, न अखलाक अच्छा। हजरात गिरामी या औलिया दुनिया आज कहती है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मुसलमानों, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, ये रसूल के अखलाक की बुनियाद की तलवार से फैला है। और यही अखलाक, यही किरदार, यही कैरेक्टर औलिया अल्लाह पूरी दुनिया में लेकर चले थे। यही किरदार लेकर चले थे जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया इनके दामनों से वाबिस्ता हो गई। हज़रत गिरामी मदीना को छोड़ना कौन चाहता है? लेकिन औलाद रसूल, चाहे वो मखदूम हजरत गिरामी हमदान का बादशाह हो, मखदूम सैयद अहमद चरमपोश बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हो, या सिमना का बादशाह मखदूम जहानिया हजरत मखदूम अशरफ हो, या हजरत बलख के बादशाह हजरत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह हैं, जितने भी औलियाए कराम ने सबने मदीना को खैरबाद कहकर सिर्फ रसूल के पैगाम को आम करने के लिए पूरी दुनिया में फैले। और पूरी दुनिया में फैले तो ये तलवार की बुनियाद पर इस्लाम को नहीं फैलाया, बल्कि अपने अखलाक, किरदार और कैरेक्टर से फैलाया है। ऐसा अखलाक था, ऐसा किरदार था, ऐसा कैरेक्टर था कि बेगाने भी अपने हो गए। लेकिन आज मुसलमानों, हमारी हालत यह है कि हमारे अखलाक की बुनियाद पर बाप बेटे में नफरत है, भाई भाई में बगावत है। हज़रत गिरामी ये पीरान उज़्ज़ाम जो सफेद लिबादे में लिपटे नजर आ रहे हैं, इनमें भी नाइत्तफाकियां हैं, इनमें भी नाइत्तफाकियां हैं। क्योंकि वजह सिर्फ ये है कि हमारा किरदार खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया है। हमने रसूल की हयात को अपने लिए मिशल राह और चिराग हिदायत नहीं बनाया। हकीकत में हमारे कल्ब में अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर हम रब से डरने वाले हैं, अल्लाह का खौफ हमारे सीने में है, तो हजरात गिरामी अल्लाह का बंदा अगर कुछ कह देता है, हम उसे दरगुजर कर दें अल्लाह की रजा की खातिर। लिहाजा मुसलमानों, अज़ाबी होने लगी। ख्याल ये है तकरीर करना मकसद नहीं, अल्लाह के वली की बारगाह में एक ही पैगाम लेकर जाओ कि अपने अखलाक को, किरदार को, कैरेक्टर को सुधार लो। रब का खौफ अपने सीने में पैदा करो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारो, और पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इसके रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चलो। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। तुम मस्जिदों को भरो, अल्लाह तुम्हारे घरों को भरेगा।
तुम में से हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे और हर बड़ा अपने छोटे को शफकत और मोहब्बत की निगाह से देखे। अपने उलमा की इज्जत करें, अपने आइम्मा की इज्जत करें और वालिदैन की खिदमत करें। माँ बाप को राजी कर लें। अगर हम अपने माँ बाप को राजी कर लेंगे तो हज़रात गिरामी हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी हो जाएगा। लेकिन आज हमारी बदनसीबी ये है कि हम सबको राजी कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हकीर कोई है तो हमारी निगाहों के सामने हमारे माँ बाप हुआ करते हैं। इस खानकाह से आज यही पैगाम लेकर जाओ कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारो, दुनियावी मफाद की खातिर अपनी आक़िबत खराब न करें बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारे। रब से डरें, अल्लाह का खौफ सीने में पैदा कर लें और रब की रज़ा की खातिर अगर कोई हमें कुछ कह देता है, कर देता है तो हम उसे दरगुजर कर दे, हम माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को ज्यादा पसंद किया करता है। लिहाजा रब्ब क़दीर की बारगाह में दुआ है कि जिन आरज़ुओं और तमन्नाओं को लेकर आप यहाँ तक हाजिर आए हैं, रब्ब क़दीर आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आप सबके जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए। आज हम सब हज़रत सैयद वकील अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर महबूब औलिया सैयद खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर मखदूम सैयद गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार नबील मिल्लत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की खातिर हाजिर आए हैं। लिहाजा रब्ब क़दीर फैज़ान हैदरी से हम सबको सरशार फरमाए और आफ़ात अर्ज़ी समावी से हम सबको महफूज़ व मामून रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। आखिर में चलते चलते मैं फिर आप सबका मशकूर और ममनून हूँ कि जो आप मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और फैज़ान हैदरी से माला सरशार होने के लिए आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। रब्ब क़दीर आप सबके हर जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, इस आयत मुक़द्दसा पूरे कुरान का नुज़ूल इस रसूल पर हुआ जो रहमत वाले आका आलिम बरून से आलिम ज़ुहूर में तशरीफ़ लाए। 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हज़रत